नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी जिले के भ्रमण के दौरान पत्रकारों से सीएम ने की बात, कहा बादलों की तरह हमारी सीमाओं पर मंडरा रहा चीन। उत्तराखंड में अब लोगों को वर्केशन का नहीं होता, खूबसूरत वादियों में काम के साथ मिलेगा आराम का मौका। साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, ऋषिकेश में आज से लीजिए बंजी जंपिंग का मजा। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम पकड़ रही है जोर, 76% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार। नैनीताल में किंग कोबरा और घोड़ा पछाड़ का खूनी संघर्ष सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सांपों की लड़ाई देखने के लिए उमड़ी भीड़। बेरुखी के साथ उत्तराखंड से विदा हुआ मानसून, सामान्य से 20% कम हुई बारिश, अंतिम सप्ताह में 50% दिखी कमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिनीली सौड़ के टिप्परी गांव पहुंचे। सीएम ने कहा गांव पहुंचकर स्वरोजगार के तहत तैयार 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने डूंडा विकास खंड के चकोन गांव में तैयार पेरोल प्लांट का भी लोकार्पण किया। उद्यमी व स्थानीय निवासी आमोद पंवार इस सोलर प्लांट को संचालित कर रहे हैं। आमोद पंवार ने बताया कि सोलर प्लांट से प्रतिदिन 4 से 5 हजार की आमदनी हो रही है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट को बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यमुनोत्री क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में चीड़ पर्याप्त मात्रा में है। चीड़ से प्राप्त लीसे से 17 प्रकार के आइटम बनते हैं, जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। वहीं स्वरोजगार के लिए फार्मिंग कॉन्सेप्ट लागत 1000 करोड़ रखी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। डूंडा विकास खंड के चकोन में भी पेरोल प्लांट का लोकार्पण किया। जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 2 महीने में काफी उसमें सुधार आया है। बैंकों पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और बैंक धीरे धीरे सरकार को सहयोग करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जो योजना मैंने आपको बताई, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी। हल्द्वानी में पिछले दिनों हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से साइकिल सवार औषधीय संयोजक की झुलसने से हुई मौत के मामले में सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करी। यूपीसीएल के सहायक अभिनेता और उपखंड अधिकारी समेत 5 कर्मियों को लापरवाही में निलंबित कर दिया गया। क्षेत्र के एसएसओ को सेवा से हटा दिया गया है। वही उपनव से भर्ती थे, जिससे सरकार ने जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों को एक कड़ा संदेश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर ऊर्जा सचिव श्रीमती राधिका झा ने पूरे मामले की जांच सीनियर स्तर के अधिकारी मुख्य अभियंता रुद्रपुर क्षेत्र ML प्रसाद से कराई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ऊर्जा सचिव राधिका झा की संस्तुति पर इन कार्मिकों के खिलाफ निलंबन की बड़ी कार्रवाई करी गई है। सरकार ने कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की जनता को राहत दी है। सूबे में अब कोरोना के मरीजों की समय पर पहचान हो सके और इनका तुरंत इलाज शुरू हो सके, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया। उत्तराखंड सरकार ने निजी लैबों पर एंटीजन रैपिड टेस्ट का मूल्य निर्धारित कर दिया है। अब प्राइवेट लैब में आम जनता 719 रुपए में अपना कोरोना जांच करा पाएगी। आपको बताते चले, बाकायदा इसके लिए स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।
देहरादून में संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ ये मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा करी गई। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और सुझाव भी दिए हैं। हमारे नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं और उन्होंने जो है वर्चुअल संवाद के माध्यम से जिला अध्यक्षों से संवाद करते हुए पहल करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ बहुत उचित कदम उन्होंने उठाया। और राजनीति में जब हम बात करते हैं तो जिले की जो नब्ज है, जिले की जो बात है, जिले में जो समस्याएं हैं, उससे जो है जिलाध्यक्ष से बेहतर कोई दूसरा उसको जान नहीं सकता। उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया। वहीं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से एसओपी भी जारी कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करी। विधायक का कहना है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के चारधाम के दर्शन कराना किसी अनहोनी को न्योता देने के समान है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बद्री और केदार की परंपरा दक्षिण भारत के पुजारियों की है। यहाँ की परंपरा में बहुत ही सीमित विकल्प हैं या शून्य विकल्प हैं। अगर भगवान न करे कुछ अगर वहाँ हो जाता है, महामारी फैलती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा को होगा। इसका खामियाजा, इस बहुत बड़ी बदनामी न केवल धामों की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी, उत्तराखंड की होगी। खबर सतारगंज से, जहां पर नानक माता मंडी परिसर में इलाके के किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचने और अपने साथ साथ इलाके के तमाम किसानों को भी ले आए। वह इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में मीटिंग करी। मीटिंग कर रहे सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती तो हम किसान भी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम लगा करके रैली को सफल बनाया। हालांकि तमाम पार्टियां भी किसानों के समर्थन में रैलियां निकाल रही है। रैली के बाद उप जिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को मांग से संबंधित ज्ञापन भी भेजा गया है। सारे किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी आक्रोश रैली, अपनी भड़ास निकाली, अपनी दिक्कत, अपने अत्याचार का अपनी बात कही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बिल वापस ले सरकार। और जो ये बिल है ये वास्तव में किसान विरोधी बिल है, किसान विरोधी कानून है। अगर ये लागू हो गया तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े कारपोरेट जैसी कंपनियां हैं वो किसानों को गुलाम बना लेंगे, किसानों की उपज को सस्ता औने पौने दामों में ले जाएंगे। उनका एक अधिकार होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। उत्तराखंड सरकार में मंडी समिति आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां मंडी समिति की गेस्ट हाउस में राजपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजपाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन देश के किसान विपक्षी पार्टियों और अनाज माफियाओं के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने संबोधन में किसानों को आश्वासन दे रहे हैं, उनकी फसलों को उन्हें सही मूल्य दिया जाएगा, लेकिन देश के किसान सरकार की बातों को ना समझकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो अब तक यही नहीं समझ आई। तो मैं तो आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको निश्चित इसका भरपूर लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर संबोधन में, बल्कि वो कल भी संबोधन कर रहे जब उत्तराखंड के लिए बोल रहे थे वो, तो उनका यही संबोधन था कि मैं किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ
कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भविष्य में। और आपको मैं किसान के साथ साथ एक व्यापारी भी बनाना चाहता हूँ, ताकि आप फ्री होकर अपना व्यापार भी कर सकते हैं। आप सीमांत क्षेत्र खटीमा में व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ नारेबाजी कर उप जिलाधिकारी को उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है। मामले में व्यापारी नेता पप्पू अली ने बताया कि सब्जी विक्रेता हो या फिर छोटा व्यापारी, कोरोना काल में पूरी तरीके से परेशान रहा है और अब जब कुछ व्यापारी अपना फंड लगाकर व्यापार कर रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण हटाकर उनके साथ उत्पीड़न कर रहा है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में स्थानीय तहसीलदार ने अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है आज खड़ंजा रोड से जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कल भी हटाया गया था और जिसमें कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो उनको जो है बता दिया गया है कि भाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगस्त 2018 में भूस्खलन के बाद लोअर मॉल रोड के झील में सामने के बाद अस्थायी समाधान से बनाई गई रोड के ट्रीटमेंट के लिए पूर्व आईआईटी रुड़की ने नैनीताल पहुंची भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने लोअर मल रोड और अपर मल रोड का निरीक्षण करके उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट पेश करके लोअर मल रोड के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण करने को कहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने लोअर मल रोड के बजट जारी होने के बाद ही लोक निर्माण विभाग के दीपक गुप्ता ने बताया कि 4 लाइनों में कोर कर जीआई पाइप लगाकर जल्द ही ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। कार्य कि 2018 के अंदर ये रोड हमारा डैमेज हो गया था, उसमें हम लोगों ने इसको रिपेयर और रिस्टोर किया गया था, परंतु आईआईटी के द्वारा इसको पुनः कुछ रीस्ट्रेंथनिंग के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से 82 में सैंक्शन हुए हैं अभी इसकी रीस्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जिसमें इसमें 4 रो में हमको जीआई पाइप से ग्राउट करना है, उसको आपको बोर करके, तो उसी के लिए ही हम काम चालू करने वाले हैं, उसी के लिए कार्रवाई चल रही है। खबर रुड़की से, जहां पर मृतक के मुआवजे के पैसे को विधवा को दिलाने के लिए ग्राम प्रधान लगातार चक्कर कटवा रहा था, जिसको लेकर के पुलिस ने इंसाफ दिलाया। आपको बताते चले, बबलू नामक व्यक्ति मजदूरी का कार्य करता था, जिसकी 20 फरवरी को मजदूरी करते समय छत से गिर जाने के कारण मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के ठेकेदार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना था। जैसे वो पैसा ठेकेदार ने फरवरी से में ही बेरडा गांव के प्रधान सचिन कुमार को सौंप दिया था, लेकिन प्रधान ने वो पैसा परिजनों को नहीं सौंपा। मृतक की पत्नी का आरोप है कि प्रधान सचिव कुमार पैसे को लेकर के उसे तभी से चक्कर कटवा रहा था। परेशान मृतक की पत्नी ने जिसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ सिविल लाइन कोतवाली पहुंचती है। प्रधान पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विधवा का पैसा विधवा को मिल जाता है। मेरे पति गुजरे थे हरिद्वार की तरफ, तो साहब 2.5 लाख रुपए मिले थे वहाँ। तो मैं फैसला करके मैं सचिन प्रधान को पैसे, मेरे को कोई पैसा नहीं आया साहब अब तक। 23 तारीख को हमने इसकी एफडी करवा दी 1.5 लाख की। आगे बचे 90,000 में 41,000 रुपये न ले रखे, बाकी इसके बैंक में सेंट्री अकाउंट में पड़े, जाकर देख लो जी, भी चेक करवा लो। नैनीताल के सीमावर्ती गांव नारायण नगर के समीप 4 खेत में लगभग 10 फुट लंबे किंग कोबरा और 7 फीट लंबे घोड़ा पछाड़ के बीच खूनी संघर्ष का नजारा देखने को मिला, जिसका स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चाखेत के समीप मुख्य सड़क के किनारे काफी देर तक घोड़ा पछाड़ और किंग कोबरा के बीच खूनी संघर्ष होता रहा, जिसकी खबर मिलते ही सांपों की लड़ाई देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ लगते ही अजगर और कोबरा जंगल में गायब हो जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में पहली बार इतना लंबा किंग कोबरा देखा है। काफ़ी भीड़ लगी थी सर, काफ़ी लोग जमा हो गए वहाँ पर, हमने तो कभी देखे नहीं है।
और किंग कोबरा हमने कभी पहली बार सुना है, यहाँ पर देखा है करके, लेकिन देखा नहीं था कभी भी, पहली बार देखा। और ये काफ़ी नज़दीक है हमारे घर से, गांव से काफ़ी नज़दीक। किंग कोबरा था, एक घोड़ा पछाड़ता, उनकी चली 1.5 घंटे तक लड़ाई चली, बस उसको पर फिर वो सांप ने खाया, फिर वहाँ पर न छुपे था। अभी भी वहीं है शायद सांप, पता नहीं सांप का कहाँ है। हाँ यहाँ पहली बार देखा है। खबर सितारगंज से, जहां पर शक्ति फार्म पुलिस ने 2 दिन पहले चोरी किया गया सिलेंडर बरामद कर लिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शक्ति फार्म के वार्ड 7 निवासी पवित्र मंडल से 27 सितंबर की रात उसकी रसोई का ताला तोड़कर सिलेंडर चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। साथ ही साथ 2 लोगों की उसी रात संदिग्ध अवस्था में उसके घर के पास घूमने की बात कही गई थी। पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने सिलेंडर की चोरी को कबूल लिया है। कोरोना काल में होने वाली रामलीला का मंचन को लेकर कमेटी व कलाकारों में मायूसी देखने को मिली। 1 माह पहले से ही की जा रही रामलीला की तैयारी में कलाकारों द्वारा की जा रही रिहर्सल शुरू हो चुकी है। सभी कलाकार व रामलीला कमेटी के लोगों को हर साल अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। तो वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सिंटू गुम्बर ने बताया कि कोरोना काल में प्रशासन द्वारा रामलीला की परमिशन अभी तक दी नहीं गई है, जिसको लेकर उन्होंने खेद प्रकट किया। क्षेत्रवासियों की ऑनलाइन रामलीला दिखाने की बात कही है। रिहर्सल कर रहे कलाकारों ने बताया कि रामलीला का मंचन न होने पर मायूसी जताई है। विषय ये विगत कई वर्षों से हमारी बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत करते हुए आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा यही है कि हम जिस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, हम चाहते हैं, कोरोना काल का समय चल रहा है, कई चीज़ों को देखते हुए हम बड़ा थोड़ी दूरी सहित मतलब कुछ लोगों के साथ ही सीमित संख्या में रिहर्सल प्रारंभ कर दी हमने। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से रियायतें लॉकडाउन में 4 के हिसाब से छूट मिल रही, उस हिसाब से हमें भी मंचन हेतु कुछ सुविधाएं, कुछ रियायतें मिले। देखिए, कोरोना काल के चलते वैसे हमारी जो रामलीला पात्र परिषद है, सनातन से रामलीला पात्र परिषद पिछले 55-56 सालों से लगातार रामलीला करती हुई आ रही है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन से अनुमति मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है और जहां तक कि उन्होंने 100 आदमियों की परमिशन के लिए बोला है, लेकिन इसने में हमारी रामलीला तो संभव नहीं हो पाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो हम अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारी रामलीला देखने वाले हैं, उन लोगों को ऑनलाइन अपने लोकल केबल के माध्यम से हम सब जो पूरी रामलीला का अवलोकन कराएंगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी का भोलेश्वर महादेव में विगत 17 दिनों से अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ धाम की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए धरना चल रहा था। 4 धाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया है। उपाध्यक्ष ममगई ने तीर्थ पुरोहित को जोश पलाने के साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर में वस्त्र भेंट किए हैं। आपको बता दें, 4 धाम विकास खंड परिषद के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद ममगई ने तीर्थ पुरोहित समाज को आश्वासन दिया है कि उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए शीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। संतोष जी जून से बैठे हुए थे अनशनी में, बोलो नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तो केदारनाथ में स्वास्थ्य बिगड़ने पर जो है ये ऋषिकेश गए और अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद यहाँ आए तो भोलेश्वर मंदिर में बैठे हुए थे अर्धनग्न अवस्था में। और आज जो है हमने उनसे जब निवेदन किया और कहा कि आप भाई तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, उसकी हम कोशिश करेंगे। पहले तो ये है कि कहीं पर भी हमने तुम्हारे हकों दायरे पर छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन आपकी मांग भी है, आप इस तरह से मत बैठो। सारा समाज जो है परेशान है आपके पीछे। तो अन्य सामाजिक लोगों ने भी कहा,
मेरे साथ में जो है माननीय पूर्व विधायक श्रीमती जो बहुत अच्छी जुझारू महिला हैं। मैं उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर से आचार्य संतोष त्रिवेदी। मेरा देवस्थानम बोर्ड के विरोध में और मास्टर प्लान के विरोध में अर्धनग्न अवस्था में 12 जून से और आज 29 सितंबर तक जारी रहा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र गडुल गांव में युवक मंगल दल के तमाम युवाओं ने शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए खुद ही कड़ी मेहनत के साथ ही बारिश और प्राकृतिक स्रोत के पानी का तालाब बना डाला है। इस तालाब के बनने से गांव के पालतू जानवरों के साथ जंगली जानवर और पशु पक्षियों को जहां आसानी से पानी प्राप्त हो जाएगा, तो वहीं यहाँ पानी खेतों में भी सिंचाई के काम आ जाएगा। आपको बताते चले, डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र हमेशा पानी से जूझते रहते हैं। शासन प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी पहाड़ी क्षेत्र की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता। गडुल ग्राम सभा के युवक मंगल दल ने गांव की समस्या के समाधान के लिए बारिश के साथ ही प्राकृतिक स्रोत के पानी को बचाने और उपयोग करने की जंगल में तालाब बनाकर जहां गांव के पालतू जानवरों के लिए पानी उपलब्ध करवाया, तो वहीं इस तालाब से अब पशु पक्षियों के साथ ही जंगली जानवर भी अपनी प्यास मिटा सकते हैं। साथ ही साथ विलुप्त होते जल स्रोत और तालाब को संजोने का काम भी गाँव के युवाओं ने बेहतरीन तरीके से किया, जिसकी तारीफ पूरे क्षेत्र में हो रही है। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र गडुल में युवक मंगल दल ने पशु पक्षी और जानवरों के लिए एक तालाब का निर्माण किया, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत था तो उसमें युवक मंगल दल के तमाम लड़कों ने मेहनत की और एक तालाब बना दिया ताकि जो जंगली जानवर हैं और पशु पक्षी वो प्यासे ना रहे। तो हम कह सकते हैं कि उसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि शासन प्रशासन की बिना मदद के युवक मंगल दल के लड़कों ने ये तालाब तैयार किया है और पानी को व्यर्थ होने से बचाया है। तो हम कह सकते हैं एक बड़ी पहल युवक मंगल दल के लड़कों ने की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के में प्राकृतिक स्रोत बहुत बड़ी मात्रा में, अगर उनका सही से संरक्षण हो और उनका बचाव हो तो पानी को जो है बचाया जा सकता है और तमाम कामों में लाया भी जा सकता है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज। नैनीताल का स्टाफ हाउस में गुलदार की दहशत से नगरवासी सहमे हुए हैं। स्थानीय की माने तो 3 से 4 दिनों से स्टाफ हाउस में हर रोज रात को गुलदार घूमते हुए देखा जाता है, जो सुबह तड़के और रात होते ही उनके घरों के आंगन में आ जाता है। अब तक गुलदार 2 कुत्तों को अपना निवाला बना चुका है। गुलदार की दहशत से स्टाफ हाउस में 10 बजते ही अधिकांश लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को शाम होने से पहले घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है।
लोग रात को अकेले जाने से बच रहे हैं। जरूरी काम पड़ने पर वे झुंड में अपने घरों से आ जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद गुलदार मुख्य मार्ग में घूमते हुए घर के आंगन में आराम से टहलते हुए दिखाई दे रहा है। रात के 1:30 बजे के बाद ऐसे आया और यहाँ से ऊपर को आया। बच्चे छोटे छोटे हैं, इधर बाहर टॉयलेट है, प्रॉब्लम हो रही है जाने में। हाँ, तीसरा दिन है, इतने दिन से रोज गुलदार आ रहा है, टॉयलेट हमारा बाहर है तो प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे रात के जैसे 6-7 बजे से अंधेरा हो रहा है तो बाहर आने में डर लग रही है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।